नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, बिहार में राजनीतिक परिवेश लगातार बदल रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव अपने सीट से टिकट लेने के लिए पहले लालू प्रसाद से मिलने के लिए गए, फिर कांग्रेस से के साथ जाके अपनी पार्टी का विलय कर दिए ताकि पूर्णिया में उनका जनाधार जो है वो बढ़े और पूर्णिया से वो जीत सके। लेकिन जब सीट शेयरिंग की बारी आई तो पूर्णिया की सीट चली गई राजद के पास और राजद ने वहां से जदयू से बागी होकर आई बीमा भारती को अपना कैंडिडेट बना दिया। अब ऐसे में पप्पू यादव ने भी बागी रुख अख्तियार कर लिया, जिसके बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन भरा है। इन्हीं तरह मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी हैं। आज हम लोग जानेंगे कि पप्पू यादव जिस प्रकार से नामांकन दाखिल किए, आज क्या लगता है कि आगे इस पे कैसा परिवेश तैयार होगा? प्रशांत, थोड़ा सा हम लोगों को पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की पृष्ठभूमि में चलना पड़ेगा। पप्पू यादव पिछले 5 साल से, पिछली बार मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीत नहीं पाए थे। पिछले 5 साल से पूर्णिया में अपना जनाधार बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, घर घर लोगों से जाकर के मिल रहे थे और ये उन्होंने तय कर लिया था कि अपनी पार्टी जाप के बैनर तले वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। इस बार जब लोकसभा चुनाव की सरगर्मी परिवान चढ़ी, सियासी पारा चढ़ा, तो उन्होंने, आपने सही कहा कि लालू यादव से भी मिले और फिर उसके बाद लालू यादव ने उनको मधेपुरा सीट ऑफर किया, जो चर्चा है। मधेपुरा वो जानते थे कि जब हम 5 साल पूर्णिया में अपना प्रयास कर चुके हैं, घूम चुके हैं, 2-3 रैलियां सभाएं कर चुके हैं, तो वहाँ पर लोगों में एक मेरी पहचान बन चुकी है। तो ऐसे में अगर हम अचानक मधेपुरा से अपना नामांकन करते हैं, मधेपुरा सीट लड़ने जाते हैं, तो उसका हमको लाभ के ज़्यादा हानि हो सकती है। उन्होंने लालू यादव के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसी समय उनको बताया गया कि कांग्रेस से भी ऑफर आया कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे। वो दिल्ली में मोहन प्रकाश के समक्ष कांग्रेस में अपनी पार्टी जाप का पूरी तरह विलय कर दिया और शामिल हो गए कांग्रेस में, इस भरोसे के साथ कि उनको पूर्णिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा, आप बिहार के में जो विपक्षी महागठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उसकी जरा सा आप चुनावी इस दौरान जो पिछले कुछ दिनों की सियासी गतिविधियों पर गौर करें, तो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बिना सीटों के औपचारिक तालमेल के, इंडी गठबंधन में, विपक्षी महागठबंधन में बिना सीटों के औपचारिक तालमेल के ही उन्होंने सीधे राजद के लिए, राजद की तरफ से अपने उम्मीदवार तय करके और उनको सिंबल देना भी शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में उन्होंने पूर्णिया से बीमा भारती को सिंबल दे दिया और वहां से इस तरह से बीमा भारती राजद की उम्मीदवार बन गई। इसके बाद एक दूसरा चरण आता है जब ये महागठबंधन में, विपक्षी महागठबंधन में, इंडी गठबंधन में सीटों के तालमेल पर औपचारिक मुहर लगती है। उसमें फिर एक बार राजद हावी रहता है और पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आती है, पूर्णिया सीट राजद के खाते में ही जाती है। इस तरह से अब इस पर मुहर लग जाती है कि वहां से राजद का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा। राजद के उम्मीदवार बीमा भारती, राजद ने अपना उम्मीदवार बीमा भारती को पहले बना चुका था, तो इस तरह से बीमा भारती विपक्षी महागठबंधन की एक तरह से अधिकृत उम्मीदवार हो गई हैं। अब ऐसे में पप्पू यादव के लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने नामांकन कर दिया है 4 अप्रैल को और वो कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया है। कल तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार लड़ता है या अपने आप को खुद ही उम्मीदवार घोषित करके लड़ता है तो वह महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं होगा और उसको भाजपा का आदमी समझा जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पप्पू यादव हमारे उम्मीदवार नहीं है, हमारे यानी कि न तो कांग्रेस के और न ही महागठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार हैं। थोड़ी देर के बाद फिर उनका एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि उनको साफ साफ ताकीद कर दिया गया है कि नामांकन वापस लें, नाम वापसी का समय अभी है, उनको नामांकन वापस करने के लिए कहा गया है। अब थोड़ा सा इसमें आप जो सियासी पेंच है वो समझ लें कि नाम वापसी के बाद अगर
कांग्रेस ने पप्पू यादव पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, उनको पार्टी से निष्कासित नहीं करती है, तो सीधा सीधा इसका मैसेज ये जाएगा कि कांग्रेस की सह पर ही पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह से ये महागठबंधन में दरार की बात होगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू यादव इंडी गठबंधन महागठबंधन पर, बिहार में विपक्षी महागठबंधन पर हावी है, उससे नहीं लगता है कि कांग्रेस उनको अपना कोई किसी तरह का इस तरह का गलतफहमी पालने का मौका देगी मतदाताओं को। उन पर जहां तक मुझे लगता है ये कार्रवाई संभव है। प्रशांत, आपने अभी कहा कि पप्पू यादव 5 साल से वहां पर मेहनत कर रहे हैं, तो अब जब नॉमिनेशन वो कर दिए और मान लिया जाए कि वो उनको कांग्रेस से निकाल भी दिया जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में नुकसान किसको होता दिखता है, पप्पू यादव को, भाजपा को, राजद को? देखिए प्रशांत, ये आपका सवाल बड़ा मौजूद है। अब पप्पू यादव सीमांचल के एक बड़े चेहरा हैं और उनको सीमांचल का हर आदमी, बल्कि बिहार का भी हर आदमी उनको जानता है। सीमांचल में उनका खास एक सियासी दबदबा भी है। तो पूर्णिया पर अगर पप्पू यादव मैदान में खड़े रहते हैं, जैसा अखिलेश सिंह ने कहा कि नाम वापसी का भी समय है, उनको कहा गया है कि नाम वापस लें। अगर नाम वापस नहीं लेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि पूर्णिया में मुकाबला त्रिकोणात्मक हो जाएगा। एक तरफ निर्दलीय पप्पू यादव होंगे, दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार, राजद के उम्मीदवार बीमा भारती होंगी, और तीसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार, जदयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा होंगे। तो एक तरह से वहां पर त्रिकोणा मुकाबला होगा। लेकिन आपको मैं अभी ही स्पष्ट कर दूं कि पप्पू यादव अगर पूर्णिया के अखाड़े में दम ठोकते रहते हैं, वापस नाम नहीं लेते हैं, तो एक तरफ पप्पू यादव होंगे और उनके सामने ही दोनों उम्मीदवार होंगे। मतलब मुकाबला पप्पू यादव से ही होगा, और या तो चाहे संतोष कुशवाहा का हो या फिर बीमा भारती का हो। तो मुकाबले में पप्पू यादव एक तरफ रहेंगे, बाकी ये दोनों तरफ रहेंगे। थोड़ा सा इसमें और भी आप देखिए कि अगर कहीं कंफ्यूजन होता है राजद और महागठबंधन के वोटरों में, तो पप्पू यादव अगर वोट ठीक ठाक ले आते हैं लेकिन जीतने की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं, तो इसका खामियाजा भी महागठबंधन को ही भुगतना पड़ेगा। बीमा भारती के लिए चुनावी राह बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, चुनौतीपूर्ण हो जाएगी, और ऐसे में संतोष कुशवाहा के लिए जीत की राह आसान हो जाएगी। प्रशांत, तो मतलब वहां से अगर संतोष कुशवाहा को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, जैसा पप्पू यादव का जो रवैया है उसको देखते हुए? देखिए इसमें अब तय करता है कि पप्पू यादव का क्या सियासी समर्थन किस तरह से होता है। पप्पू यादव का कांग्रेस का उम्मीदवार बार बार बताने के पीछे मंशा एक ये भी थी कि उनका अपना तो जो जनाधार जो है वो तो ठीक है, वो तो उनको लिए काम करेगा, लेकिन अगर वो कांग्रेस के नाम लेकर के अगर चुनावी रण में उतरते हैं तो कांग्रेस के जो समर्थक वोटर हैं उनका भी उनको समर्थन मिलेगा, और इस नाते वो एक मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो अगर पप्पू यादव कुल मिलाकर के अपनी इस तरह के एक सियासी छवि बनाए हुए हैं और उनको अगर ओवरऑल समर्थन मिलता है, तो निश्चित रूप से बीमा भारती के लिए तो ज्यादा मुश्किल हो गई है, संतोष कुशवाहा के लिए भी चुनावी रण मुश्किल हो जाएगा। चलते चलते एक सवाल लेना चाहेंगे। पप्पू यादव एक तरफ कहते हैं कि लालू यादव का जो पसंद का कैंडिडेट है बीमा भारती, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, साथ ही दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि उनकी बेटियों के लिए प्रचार करेंगे। इसके पीछे का खेल क्या है? उनकी बेटियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए चुनाव में, चुनावी अखाड़े में मतदाताओं को मैसेज एक देना होता है, और वो मैसेज साफ साफ चला गया है कि पूर्णिया में पप्पू यादव ने तीसरा कोण बना दिया है। अब इस तीसरे कोण को कितना वो मजबूत करते हैं ये देखना होगा। अगर वो जीत सकते हैं तो जीतेंगे, नहीं जीतेंगे तो संतोष कुशवाहा की राह आसान करेंगे, महागठबंधन के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। अगर आप थोड़ा सा गौर करें जो सीमांचल की जो सियासत है उसके हिसाब से, तो पप्पू यादव को अगर महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया जाता, इसमें कांग्रेस के भी कई नेताओं से मेरी बातचीत हो चुकी है, वो दबी जुबान से ये बात मानते हैं कि अगर पप्पू को कांग्रेस का टिकट मिलता तो बिहार में अगर महागठबंधन की कुछ सीटें जो सुनिश्चित जीत वाली हैं उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सीट पूर्णिया की होती है, जहां की पप्पू यादव निश्चित रूप से जीतते। अगर उनको कांग्रेस का सपोर्ट मिलता तो, महागठबंधन का सपोर्ट मिलता तो अब इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि बीमा भारती की तुलना में पप्पू यादव एक दमदार उम्मीदवार होते।
अब बीमा भारती पहले जदयू में थी, फिर उनको चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जदयू छोड़ा और राजद ज्वाइन किया। राजद ज्वाइन करते हैं उनको टिकट भी मिल गया, सिंबल भी मिल गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये बात कर रहे हैं कि पप्पू यादव इस चुनाव में पूर्णिया सीट पर सबसे मजबूत उम्मीदवार होते, तो ये एक बात अपने आप सामने आती है कि क्या कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव चुनाव जीतें और सांसद में जाएं? ऐसा चाहने वाले कौन हैं? उनको इससे क्या लाभ हो सकता है? इस तरह की कई चर्चाएं चल रही हैं। लोग बखूबी समझ रहे हैं कि कौन नहीं चाहता है कि पप्पू यादव चुनाव जीते, कौन नहीं चाहता है कि पप्पू यादव चुनाव जीत करके संसद में जाएं। तो एक दमदार उम्मीदवार को, एक मजबूत उम्मीदवार का टिकट काट करके और एक अपेक्षाकृत कम नोन चेहरे पर दांव लगाना, यह कई चर्चाओं को और कई सवालों को जन्म देता है कि इंडी गठबंधन आखिर किस तरह से टिकटों का बंटवारा करता है। मैं पहले भी मैंने बताया कि महागठबंधन में जहां एनडीए अपने तमाम सीटों पर अपने घटक दलों के साथ तालमेल बना करके उनकी घोषणा कर दी, उम्मीदवारों के नाम जाहिर कर दिए, वहीं महागठबंधन में सीटों के तालमेल में ही काफी समय लग गया। और जब तालमेल हुआ तब उस समय तक लालू यादव अपनी पार्टी यानी कि राजद की तरफ से कई उम्मीदवारों को सिंबल भी दे चुके थे। उसके बाद जो बची हुई सीटें थी तो वो कांग्रेस के खाते में गई। तो एक तरह से ये भी मैसेज गया कि क्या लालू यादव ने छठवां माल कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है। जो सीटें कहीं किसी मतलब इस तरह से राजद के लड़ने के लायक नहीं थी, वो कांग्रेस को दे दिया उन्होंने। कांग्रेस में जहां तक अगर पप्पू यादव इकलौते नहीं है, औरंगाबाद सीट पर इसी तरह का मतभेद या विवाद जो है वो वहां के उम्मीदवार जो है उम्मीदवारी के लिए दावा कर रहे थे, निखिल कुमार के लिए भी सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस की स्वाभाविक दावेदारी बनती है, लेकिन यह सीट उनको न दे करके राजद को दे दिया गया और वहां पर अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया। अभय कुशवाहा भी जदयू छोड़ करके ही आए थे और उनको राजद से सिंबल मिला। तो इस तरह के मतभेद कांग्रेस में खूब अभी चल रहे हैं, लेकिन अगर गठबंधन की राजनीति है तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं समझौता कई चीजों से करना पड़ रहा है और ये मैसेज देना पड़ता है कि हम महागठबंधन में सभी लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी के तहत हो सकता है कि कांग्रेस भविष्य में पप्पू यादव के खिलाफ एक्शन भी ले ले। तो चलिए, आज पप्पू यादव ने नॉमिनेशन दाखिल करके पूर्णिया में तीसरा कौन बना दिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। इनसे बातचीत कर रहे तो समझ रहे थे कि अब आगे वहां पर माहौल कैसा बनेगा। तो साफ तौर पे सुना आपने कि वहां तीसरा कौन जो बना है, तो भिड़ंत तो दोनों का, चाहे वो राजद का कैंडिडेट हो या भाजपा का कैंडिडेट हो, उसका सीधे तौर पर पप्पू यादव से होगा। लेकिन अगर पप्पू यादव वहां पे जीतने की कंडीशन में नहीं आते हैं तो भी बीमा भारती के लिए एक बड़ी मुश्किल बन सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक आसान रास्ता तैयार करेगा संतोष कुशवाहा के लिए। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और जुड़े रहिएगा द HD न्यूज के साथ। धन्यवाद।